Hello bachcho, let's see the question. The question says range of f of x is equals to natural log 2 times of sin x plus tan x minus 3x by pi plus 1 for all x belongs to closed interval pi by 6 comma pi by 3 is closed interval a comma b. Then find the value of 11 times of a plus b in square bracket, where square bracket represent the greatest integer function. Open A 22, option B 11, option C 1, option D 5। तो हमारे पास एक फंक्शन गिवन है f ऑफ x जो कि हमारा इक्वल है नेचुरल लॉग ऑफ 2 टाइम्स ऑफ sin x प्लस tan x माइनस 3x बाय पाई प्लस 1 के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल पाई बाय 6 कोमा पाई बाय 3। तो हमारे पास इसकी रेंज है क्लोज इंटरवल a कोमा b। तो हमको ये वैल्यू क्या आएगी 11 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ a प्लस b की। हमारे पास ऑप्शन है 4। हम दोनों में से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट, और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास यहाँ पे की कॉन्सेप्ट ये है कि हमको पता है इफ अगर हमारे पे क्या देखो एफ डैश ऑफ एक्स जो है ना, अगर ये क्या हमारा ग्रेटर देन 0 हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई, यहाँ पे आई क्या एक हमारा इंटरवल है, तो क्या कर देगा दिस इंप्लाइज दैट कि एफ ऑफ एक्स हमारा इंक्रीज करेगा इस इंटरवल आई में। एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीज हमारा इंक्रीज करेगा ऑन आई, हमारे इंटरवल आई पे। हम करेंगे इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमारे पास गिवन क्या था कि जो एफ ऑफ एक्स है ये हमारा इक्वल है नेचुरल लॉग ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स प्लस टेन एक्स माइनस 3x डिवाइड्स बाय पाई प्लस 1 के। हम करते हैं लेट कर लेते हैं, यहाँ पे क्या लेट करते हैं, यहाँ पे चीज लेट कर लेते हैं कि जो हमारा ये जी ऑफ एक्स है ये हमारा इक्वल है जो हमने ये वैल्यू लिखी है नेचुरल लॉग के अंदर। देखा यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स प्लस 10x माइनस 3x बाय पाई प्लस 1। हमें चेक करते हैं कि जो हमारा जी ऑफ एक्स फंक्शन है ये हमारे गिवन इंटरवल में इंक्रीजिंग आता है या डिक्रीजिंग आता है। तो हमें करने से पहले हमको इस जी ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम कर देंगे बहुत साइड डिफरेंशिएट बचेगा दिस इंप्लाइज दैट कि जी डैश ऑफ एक्स मीन जी ऑफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ से हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कोस एक्स प्लस tan x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बचेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स बचेगा माइनस 3x बाय पाई का डिफरेंशियल क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स बचेगा ये 3 बाय पाई और प्लस 1 तो कॉन्स्टेंट होता है डेरिवेटिव आएगा 0। यहाँ पे हमारा जो x है किसको बिलोंग कर रहा है, x हमारा यहाँ पे बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल पाई बाय 6 कोमा पाई बाय 3 को। हमको पता है इस इंटरवल पे मेरा जो सेकेंड स्क्वायर एक्स है ग्रेटर आएगा 1 से, तो मेरे पास ये ओवरऑल जो वैल्यू आएगी सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 3 डिवाइड्स बाय पाई, ये आएगी मेरी पॉजिटिव। हमको पता है 3 डिवाइड बाय पाई मेरा लेस देन आएगा 1 से। इस इंटरवल पे हमारा कोस एक्स भी करता है पॉजिटिव, तो हमारा क्या जाएगा ये जो हमारा ये जी डैश ऑफ एक्स है ये क्या हमारा ग्रेटर आ जाएगा 0 से। दिस इंप्लाइज दैट कि जी डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल जहाँ पे x जो हमारे इसको बिलोंग कर x हमारे पे बिलोंग कर जाए क्लोज इंटरवल पाई बाय 6 कोमा पाई बाय 3 का क्या आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट हो जाएगा कि g ऑफ x इज इंक्रीजेस ऑन हमारे इस क्लोज इंटरवल पाई बाय 6 कोमा पाई बाय 3 पे। तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या आ जाएगा कि जो यहाँ पर रेंज आएगी रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स ये हमारे पे क्या आ जाएगी इज क्लोज इंटरवल जी के पास जो वैल्यू आएगी पाई बाय 6 पे कोमा हमारे पास जो जी की वैल्यू किस पे आएगी पाई बाय 3 पे। हम फाइंड करते हैं हमारी वैल्यू जी की जब हमारा एक्स इक्वल होगा पाई बाय 6 के, हो जाएगा दिस इज इक्वल टू हमारे जगह पे क्या आ जाएगा कि 2 टाइम्स ऑफ साइन पाई बाय 6 हमारे इक्वल होता है 1 बाय 2 के।
बचेगा प्लस 10 पाई/6 जो कि हमारा सिक्वल होता है 1 डिवाइड्स बाय स्क्वायर रूट 3 के माइनस हमारा पे क्या था कि 3x/पाई तो बचेगा 3 मल्टीप्लाई पाई/6 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 1/पाई हमारा लास्ट में आ जाएगा प्लस 1 और तो क्या जाएगा 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6 हमारा पाई से हो जाएगा कैंसिल तो हमारा सिंपल हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1/2 ये अपना 2 हो जाएगा कैंसिल तो हो जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइड्स बाय स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस 1 तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि दिस इम्प्लाइज दैट कि g एट पाई/6 यहाँ से हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 प्लस 1 मीन्स आ जाएगा यहाँ पे 3 डिवाइड्स बाय 2 तो आ जाएगा प्लस 1 डिवाइड्स बाय स्क्वायर रूट 3 अब वैल्यू फाइंड करते हैं g की जब हमारा x इक्वल होगा पाई/3 के दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई साइन पाई/3 हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 फिर हो जाएगा प्लस 10 पाई/3 मीन्स स्क्वायर रूट 3 देन हो जाएगा यहाँ पे माइनस 3x/पाई इस हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई पाई/3 मल्टीप्लाई 1/पाई फिर आ जाएगा लास्ट यहाँ पे प्लस 1 अब हमारा पाई से पे हो जाएगा कैंसिल हमारे पास 3 से 3 हमारे हो जाएगा कैंसिल तो हमारा सिंपल हो जाएगा दिस इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल तो हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 मीन्स 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1 तो हमारा क्या इंप्लाई कर देगा दिस इंप्लाइज जो वैल्यू आएगी g की पाई/3 पे आ जाएगी दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 तो हमारा क्या इंप्लाई कर देगा ये दिस इंप्लाइज दैट के जब रेंज आ जाएगी g ऑफ x की रेंज ऑफ g ऑफ x इज हमारे क्या आ जाएगी क्लोज इंटरवल हमारे पे आ जाएगी कि 3 डिवाइड्स बाय 2 प्लस 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 कोमा 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 बिकॉज रेंज क्या थी g ऑफ x की क्लोज इंटरवल g एट पाई/6 कोमा g एट पाई/3 तो हमने दोनों वैल्यू यहाँ पे कर दी पुट तो क्या कर देगा दिस इंप्लाइज दैट अब देखो हमारे पास f ऑफ x फंक्शन यहाँ पे क्या हो गया था कि नेचुरल लॉग ऑफ g ऑफ x और g ऑफ x हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हमारा f ऑफ x यहाँ पे क्या जाएगा इस इंटरवल में क्या होगा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो आ जाएगा कि यहाँ पे रेंज जो आएगी यहाँ पे f ऑफ x की रेंज ऑफ f ऑफ x दिस क्लोज इंटरवल ऑफ f ऑफ g एट पाई/6 को हमारे आ जाएगी f ऑफ g एट पाई/3 तो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा अभी ये दिस इज इक्वल हो जाएगा ये क्लोज इंटरवल f एट g एट पाई/6 ये हमारे से इक्वल था ये हमारे इक्वल था 3 डिवाइड्स बाय 2 प्लस 1 डिवाइड्स बाय स्क्वायर रूट 3 के कोमा f एट g एट पाई/3 हमारा किसके इक्वल आया था ये हमारा यहाँ पे इक्वल आया था 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 के तो हमारा सिंपल हो जाएगा ये दिस इज इक्वल टू क्लोज इंटर हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 3/2 प्लस 1 डिवाइड्स बाय स्क्वायर रूट 3 को हमारा जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 तो हमारे पास तो हमारे पहले क्लोज इंटरवल a कोमा b की तो यहाँ पर गिवन था कि रेंज ऑफ f ऑफ x ये हमारे इक्वल है क्लोज इंटरवल a कोमा b के हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि a प्लस b यहाँ से हो जाएगा दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 3/2 प्लस 1 डिवाइड्स बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 दिस इज इक्वल टू बताइए नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b ये हमारे को होता है नेचुरल लॉग ऑफ a b की तरह जाएगा पे कि नेचुरल लॉग ऑफ 3/2 प्लस 1 डिवाइड्स बाय स्क्वायर रूट 3 एंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 के इज इक्वल हमारे को हो जाएगा ये नेचुरल लॉग ऑफ 3 डिवाइड्स बाय 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 तो आ जाएगा प्लस 1
डिवाइड्स बाय स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय में 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3। अदर हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 से हमारा स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा कैंसल, और पे हमारा 2 से 2 हो जाएगा कैंसल। तो हमारे स्कूल हो जाएगा दिस इज इक्वल टू हमारे हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 प्लस 2। वैल्यू आ गई ये a प्लस बी की। अब देखो आपको ये चीज पता है कि हमारा जो 10 है ये लेस तो होगा हमारा 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 के, बट हमारा ये जो 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 किससे लेस होगा, ये हमारा लेस होगा 100 से। तो हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि नेचुरल लॉग ऑफ 10 is less than natural log of 3 times of square root 3 plus 2। ये तो चुका ये हमारा इक्वल है a प्लस b के, विच इज लेस देन नेचुरल लॉग ऑफ 100। तो क्या जाएगा दिस इंप्लाइज दैट, हमको तो नेचुरल लॉग ऑफ 10 हमारे से इक्वल होता है 1 के, 1 इज लेस देन a प्लस b विच इज लेस देन नेचुरल लॉग ऑफ 100 हमारा इक्वल होता है 2 के। तो हमारा क्या जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ a प्लस b, या उसको आ जाएगा दिस इज इक्वल टू, अब a प्लस b हमारा 1 से तो ग्रेटर है बट लेस किससे है 2 से। तो हमारे पास ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ a प्लस b से को आ जाएगा हमारे को आ जाएगा 1 के। दिस implies us that कि 11 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 11 मीन्स 11। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बी करेक्ट है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।